नमस्कार दोस्तों, एससी जहांगीर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की गणित प्रश्नावली 1.1। प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पहला सवाल है 26 और 91। सबसे पहले हमें 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, इसलिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले लेते हैं 26 के, इसका इकाई अंक 6 है, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 13 टाइम। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 13 का भाग जाएगा एक बार। इसी प्रकार हम 91 के लेते हैं। यहाँ पे इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होने की वजह से 2 से डिवाइड नहीं होगा। संख्याओं को योग देखते हैं तो ये 10 होता है, जो कि 3 से भी डिवाइड नहीं होता। इकाई अंक 5 या 0 होता है तो 5 से, लेकिन इसमें यह भी नहीं है, 5 से भी विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये विभाजित होगा सीधा 7 से। 7 से इसको करते तो ये 13 टाइम विभाजित होता है। 13 खुद एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसको 13 से विभाजित करेंगे। इस प्रकार अपन देखते हैं कि 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3 और 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 × 13। अब इसमें देखते हैं 26 और 91 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों न्यूनतम घातों में गुणनखंड, यानी दोनों की चीज़ कौन सी है जो उभयनिष्ठ है। इसके अंदर अपन देखते हैं कि 13 है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इस प्रकार ये 13 क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ इसका 13 हो गया। अब देखते हैं कि 26 और 91 के सभी अभाज्य गुणनखंडों में अधिकतम घातांक का गुणनफल, अधिकतम घातांक किसकी हो सकती है, 2 की अधिकतम घातांक 2 है, फिर 7 है, फिर 13। 2 × 7 × 13 बराबर 182, इसलिए हमारा लेसअप है, यानी एलसीएम होता है वो 182 होता है। अब अपन इसकी जांच करते हैं कि इसका एलसीएम होता है वो, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो अपन को पता है कि पहली संख्या इसमें 26 है और दूसरी संख्या 91। इस प्रकार हमारे एलसीएम और एचसीएफ है 13 × 82। तो अपन 26 और 91 को गुणा करते थे तो 23,460। इसी प्रकार 13 और 182 को गुणा करते तो भी 23,460 आता है। इस प्रकार हमारा उत्तर एकदम सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 510 और 92। 510 के अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 × 3 × 5 × 17। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 × 2 × 23 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 510 और 92 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल है वो 2 है, अतः हमारा एचसीएफ 2 होगा। और 510 और 92 के अधिकतम घातांकों में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल वो होगा 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, इसलिए 23,460, अतः हमारा एलसीएम होगा 23,460 होगा। चलिए अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं। हमें पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो हमारी पहली संख्या 92 × 510 बराबर होगी 2 × 23,460 के। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 336 और 54। 336 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसी प्रकार 54 के 2 × 3 × 3 × 3। 336 और 54 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल, यानी दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन होती है वो है 2 × 3 बराबर 6, अतः हमारा एचसीएफ वो हमेशा 6 होगा। इसी प्रकार 336 और 54 के अधिकतम घातांक में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी जो भी संख्या सबसे अधिक बार है उसको लेते हैं तो हमारा टोटल जो अंक आता है वो 3024 आता है, अतः हमारा एलसीएम होगा वो 3024 होगा। चलिए अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जांच करने के लिए हमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का जो आंसर होता है वो हमारे एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो हमारी पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या 54। इसी प्रकार एचसीएफ हमारा 6 और एलसीएम है 3024। तो दोनों को गुणा करने पर 18,144 आता है, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।